महाभारत भाग 19 अभिमन्यु की वीरता और अर्जुन की प्रण जयद्रथ वध। पितामह के बाद आचार्य द्रोण कौरव सेनापति बने। उन्होंने 5 दिन तक सेना का संचालन किया। बूढ़े थे लेकिन पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने कौरव सेना को चक्रव्यूह की रचना में खड़ा किया। अर्जुन को चकमा देकर लड़ते हुए चक्रव्यूह रचना से दूर ले जाने की योजना बनी, क्योंकि अर्जुन के रहते कौरव सफल नहीं हो सकते थे। दुर्भाग्य से अर्जुन कौरवों की चाल में फंस गए। वे लड़ते हुए दूर निकल गए। पांडव सेना में अर्जुन को छोड़कर कोई दूसरा चक्रव्यूह की भेदन क्रिया नहीं जानता था। सभी पांडव चिंतित बैठे थे। युधिष्ठिर बहुत परेशान थे। तभी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युधिष्ठिर से बोला, दादा आप चिंता न करें, मैं कोशिश करूँगा। चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, लेकिन व्यूह से निकलना मुझे याद नहीं है। अभिमन्यु की बात सुनकर पांडवों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। युधिष्ठिर बोले, बेटा एक बार व्यूह तोड़कर तुम भीतर प्रवेश तो करो, फिर तो हम सभी तुम्हारे पीछे पीछे चले आवेंगे। युद्ध शुरू हुआ। अभिमन्यु यद्यपि बालक था किंतु अद्भुत वीर था। उसके युद्ध कौशल से कौरव सेना में हलचल मच गई। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ चक्रव्यूह टूट गया। वीर अभिमन्यु उसके भीतर पहुंच गया। उसने कौरव सेना की धज्जी उड़ा दी। चारों ओर लाशें बिछ गई। जिधर देखो उधर धनुष, बाण, ढाल, तलवार, फरसे, गदा, अंकुश, भाले, रास, चाबुक और शंख आदि बिखरे पड़े थे। कटे हुए हाथ, फटे हुए सिर, छिन्न भिन्न शरीरों से मैदान भरा था। यह सर्वनाश देखकर दुर्योधन गुस्से से भर उठा। स्वयं अभिमन्यु से जा भिड़ा। वीर अभिमन्यु उस दिन दुर्योधन का काम तमाम कर देता, लेकिन द्रोणाचार्य आदि ने मिलकर उसकी जान बचा ली। अब तो दुर्योधन और भी खीज उठा। धर्म युद्ध छोड़कर कौरव वीरों ने चारों ओर से अभिमन्यु को घेर लिया। उसके धनुष को धोखे से काट दिया। रथ का चक्का ही लेकर वीर अभिमन्यु कौरवों से भिड़ गए। अंत में जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन आदि ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु का वध कर डाला। पांडवों में शोक छा गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन बेसुध हो गए। जब होश में आए तो उन्होंने प्रण किया कि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर डालूंगा, अन्यथा आग में जलकर प्राण दे दूंगा। दुर्योधन ने दूसरे दिन जयद्रथ को छिपा दिया। उसने सोचा था न जयद्रथ उस दिन दिखेगा, न अर्जुन उसे मार पाएंगे। फिर तो अर्जुन प्रण के अनुसार स्वयं जल मरेंगे। सूर्यास्त हो गया, किंतु अर्जुन जयद्रथ को ढूंढ नहीं पाए। फिर क्या था, चिता बनाई गई। अर्जुन जलने के लिए तैयार थे। पांडव सेना में शोक छा गया। दुर्योधन खुश था। जयद्रथ भी प्रकट होकर खुशी से नाच रहा था। तभी आकाश में बादलों के बीच से एकाएक सूर्यदेव निकल आए। यह सब कृष्ण की माया थी। कृष्ण ने झट अर्जुन से कहा, अर्जुन अपना गांडीव उठाओ, जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दो। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। देखते ही देखते गांडीव से बाण छूटा और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।